औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो हमारी अहम वीडियो है और इसमें हम देखेंगे कि चाँद उसकी पैदाइश कब हो रही है और किस तरह से किन डेट्स में चाँद नज़र आने के चांसेस है और ईद कब मतवक्को है, कौन कौन से ममालिक में किस वक्त चाँद नज़र आएगा। तो इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में और उसमें हम देखेंगे कि मुल्क पाकिस्तान यानी हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है उसमें ईद कब होने के चांसेस हैं और कौन सा मुल्क ऐसा है जिसमें ईद अनाउंस हो चुकी है। तो हम तफसील से अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। चाँद की पैदाइश या चाँद के दिखाई देने में इस बार सबसे अहम रोल जो प्ले करेगा वो सूरज ग्रहण करेगा। और ग्रहण की वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सूरज ग्रहण के हमारी ज़िंदगियों पर क्या असरात होंगे, कौन से सदकारियाँ वज़ाइफ़ आप कर सकते हैं उस वक्त के लिए जो बहुत ही मुनासिब हैं। तो उसके बारे में मैं पहले से ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। यहाँ पर एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि सूरज जो ग्रहण वो चाँद की 29 तारीख को होता है। अब 29 के बाद अगर चाँद की पैदाइश उस रात होती है, सूरज ग्रहण के बाइस चाँद दिखाई नहीं देगा, वो बिल्कुल भी उसके नज़र आने के चांसेस नहीं बनते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के साथ बहुत से ममालिक हैं जहाँ पर सूरज ग्रहण के बाइस चाँद दिखाई नहीं देगा। सिर्फ एक सऊदीया ऐसा कंट्री है जिसमें 10% चांसेस हैं कि चाँद दिखाई दे। अदरवाइज़ पूरी दुनिया में चाँद के दिखाई दे जाने के चांसेस बहुत ही कम हैं। और यहाँ तक आप जान सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑलरेडी 22 अप्रैल बरोज़ हफ्ता को ईद अनाउंस भी कर चुका है और ये दुनिया का पहला मुल्क है जो अब तक ईद की अनाउंसमेंट कर चुका है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में भी जो सूरज ग्रहण के बाइस चाँद के नज़र आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर ग्रहण का इतना ज़्यादा असर नहीं है। कुछ चांसेस बनते हैं कि चाँद दिखाई दे दे, लेकिन जैसा कि पूरे कंट्री ममालिक में दुनिया में चाँद के नज़र आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। सिर्फ एक सऊदी अरब है वो कंट्री है जिसमें 10% चांसेस हैं कि चाँद दिखाई दे। बाकी दुनिया में चाँद के नज़र आने के चांसेस बहुत कम बनते हैं। तो उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में भी चूँकि कुछ चांसेस मौजूद हैं लेकिन ज़्यादातर चांसेस नहीं मौजूद हैं, जिसके बाद से कहा जा सकता है कि ईद जो है वो 22 अप्रैल बरोज़ हफ्ता को होगी। लेकिन फिर भी मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान हमारा एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कुछ भी मतवक्को है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो अगर इन्हें चाँद दिखाई दे दे तो 21 अप्रैल को ईद होगी, जो कि फ़िलहाल मतवक्को नहीं है। अगर देखा जाए इल्म नजूम की रोह से देखा जाए तो चाँद के नज़र आने के चांसेस नहीं बनते हैं और इसके मुताबिक 22 अप्रैल बरोज़ हफ्ता को ही ईद उल फ़ितर मनाई जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को इस चीज़ का तो आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से चीज़ें आगे लेके चलनी है और हमारी ईद किस तरह से आने वाली है। बाकी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।